बच्चे जो क्वेश्चन पूछे था आपने वो था कि न्यूटन की गति के नियम। जो फर्स्ट नियम है वो, यदि कोई वस्तु आपकी क्या है, विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है तो वो विराम में ही रहेगी। और यदि गति की अवस्था में है तो वो गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाते हैं। ठीक। अब जैसे कि कोई वस्तु आपने कोई टेबल में रखी है, कोई बुकी रखी है, तो वो उसी अवस्था में पड़ी रहेगी जब तक हम उसको फोर्स लगा के उठाए नहीं। अपने हाथों से फोर्स लगाएं तब दूसरी जगह पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा वो। और दूसरा, अगर कोई वस्तु आपने चल रही है तो वो हमेशा उसी अवस्था में रहेगी जब जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाते हैं। कोई बॉल है तो हम उस पर किक मारते हैं, वो चलती है, लेकिन उसके अपोजिट में क्या लगता है, घर्षण बल लगता है, जिसके कारण से वस्तु रुक जाती है। अगर घर्षण बल नहीं लगता तो वस्तु इनफाइनाइट चलती रहती है। ठीक। तो इससे हमारी दो चीज़ें सामने आती है। एक तो आपका, इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, फर्स्ट नियम को, क्योंकि ये जड़त्व के बारे में बताता है कि कोई वस्तु आपकी विराम अवस्था में तो हमको उतनी बल लगाना पड़ेगा जितना उसका द्रव्यमान होगा तभी वो उठ पाएगी। ठीक। तो जड़त्व क्या होता है कि वो उतना क्या करेगा, अपोज करता है। वैसे ही जो सेकंड जो पार्ट है इसका, ये बल की परिभाषा भी देता है कि जब तक हम उस पर बल नहीं लगाते हैं तब तक वो वस्तु दूसरी अवस्था में नहीं जाती है। ठीक। यानी कोई वस्तु आपकी अपनी स्थिति में जो परिवर्तन लाएगी वो बिना बल के नहीं ला सकती है। और जो सेकंड नियम है वो होता है आपका संवेग परिवर्तन की दर जो होती है आपकी, संवेग परिवर्तन की दर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक। ये फोर्स के परिमाण को बताते हैं, यानी हमने किसी वस्तु को कितना बल लगाए हैं कि वो अपनी स्थिति में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो F बराबर आपका संवेग परिवर्तन की दर dp/dt, ये बताई थी मैंने आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp/dt हो जाएगा। तो F बराबर k dp/dt, यानी संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है आपकी, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्योंकि संवेग क्या होगा आपका, m/p बराबर m/v होता है। तो संवेग में परिवर्तन जो होगा आपका, या तो v में चेंज होगा या फिर आपका m अगर कांस्टेंट है तो आपका v के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है। क्योंकि एक वस्तु का, एक पर्टिकुलर वस्तु का जो मास जो होगा आपका कांस्टेंट ही रहेगा, तो v के चेंज होगा तो आपका उसके मोमेंटम में चेंज आ जाएगा, तो मोमेंटम में चेंज आएगा यानी उसके फोर्स में चेंज आएगा। ठीक। तीसरा जो नियम है वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यदि हम एक वस्तु पर जितना बल लगा रहे हैं दूसरी वस्तु भी उतना ही क्या लगाती है, पहली वस्तु पर परिमाण में बराबर लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाती है। ठीक हो गया। आप किसी को थप्पड़ मारो तो क्या होता है, आपको चोट लगती है, यानी वो जितना हमने फोर्स से मारा उससे थोड़ा सा कम लगता है लेकिन फोर्स लगता है। तो ये कहलाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम।